हेलो स्टूडेंट्स। 10th लेवल मैथ्स में आपको एक क्वेश्चन फेस करना पड़ता है। वो क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, या क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रूव दैट रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर, और रूट 5, रूट 7, रूट 6 किसी के लिए भी आ सकता है। तो एक जनरल अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इस चीज़ को प्रूव करने की, वो अपन यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, जब आपको ये प्रूफ करना है कि रूट टू इरेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो है कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्सेप्ट। यानी कि हम एक ऐसी चीज़ को पहले अज्यूम करेंगे जो कि इसमें दे नहीं रखा, फिर प्रूव करेंगे कि इससे जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो इम्पॉसिबल है, यानी कि जो हमने माना था वो रॉन्ग है और ये ट्रू है। ठीक है, तो जो हमारी अप्रोच है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि रूट टू इज़ रेशनल। ओके, हमें प्रूव ये करना है कि रूट टू इरेशनल है, पर हमारी जो अप्रोच मैंने अभी आपको बताई उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ये कंसिडर करेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर रूट टू एक रेशनल नंबर है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रूट टू में बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रूट टू एक रेशनल नंबर है तो इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है। अब हम यहाँ पे एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे और ये करेंगे कि p और q में अगर कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे एक ऐसा नंबर है जो p को भी डिवाइड करता है और q को भी डिवाइड करता है, तो उससे दोनों को कट कर देंगे और इसको p बाई क्यू को रिड्यूस कर देंगे एक फॉर्म a बाई b में, वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इस वाली फॉर्म में इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो कन्वर्जन है ए और बी का को प्राइम नंबर में, इसके बाद ये होगा कि अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं बचना चाहिए जो ए और बी दोनों को डिवाइड करे 1 के अलावा। इट मीन्स ए और बी का जो HCF है वो 1 आना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे। तो उस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, रूट टू इक्वल टू ए बाई बी। अब हम इसको आगे बढ़ाएं तो हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू रूट 2b, है ना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, b इधर गया तो रूट 2b इक्वल टू a हो गया। ठीक है, अब हम अगला स्टेप क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से स्क्वायर कर देते हैं। तो a स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर बनेगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो a स्क्वायर बन गया हमारा 2b स्क्वायर। अब ये जो लिखा हुआ है ना वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, 2 इंटू ए स्क्वायर इज एक्चुअली 2 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर। ओके, बी स्क्वायर एक इंटीजर है क्योंकि ए और बी दोनों वहाँ पे इंटीजर थे, को प्राइम इंटीजर थे। अब बी इंटीजर है तो बी स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। तो ए स्क्वायर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर। और जब भी किसी नंबर को 2 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर लिखा जा सके, मतलब वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना होगा कि अगर किसी भी नंबर को 2 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर लिखा जा सके तो वो 2 से डिविजिबल है। अगर उसे 3 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर लिखा जा सके तो वो 3 से डिविजिबल है। अगर उसे 4 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर लिखा जा सके तो वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर किससे डिविजिबल आ जाएगा, 2 से। अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम होती है कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर किसी प्राइम नंबर p से डिविजिबल है तो अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस थ्योरम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ये कहा जाता है कि a जो नंबर है ना वो भी उसी प्राइम नंबर p से डिविजिबल होगा। इस वाली थ्योरम का प्रूफ अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल जरूर होगा। तो ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ओके, तो ये तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम आ गया। अब हम आगे देखते हैं, इसी वाला कॉन्सेप्ट का वापस से यूज़ करते हैं जो हमने यहाँ पे किया था। हमने ये कहा था कि अगर एक नंबर को 2 मल्टीप्लाइड बाई इंटीजर की फॉर्म में लिखा जाए तो वो 2 से डिविजिबल है। इसका उल्टा प्रोसेस यहाँ यूज़ करें। देखो, इन्होंने कहा है कि a इज़ डिविजिबल बाई 2, तो अगर a 2 से डिविजिबल है तो इसे a को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर,
उस इंटीजर का नाम हमने अभी c दे दिया, ठीक है। तो इसको एक नई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया वेर c इज़ एन इंटीजर। क्योंकि a 2 से डिविजिबल है तो इसे 2 मल्टीप्लाइड बाई सम इंटीजर लिखा जा सकता है, वो इंटीजर हमने c कंसिडर कर लिया। अब इस सेकेंड इक्वेशन से a की वैल्यू उठा के हम डाल रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में। हमारी फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गई, ये वाली इक्वेशन में। a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर में हम इसे पुट कर रहे हैं, तो a की जगह 2c लिखें तो 2c स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2b स्क्वायर, ओके। इसका एक्सपेंशन करें, अगर 2c के होल स्क्वायर को ओपन करें तो ये बनेगा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा तो b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रह गई 2c स्क्वायर, ओके। फिर से देखिए सेम सिनेरियो मिल गया। b स्क्वायर को कैसे लिखा जा रहा है, 2 इंटू सम इंटीजर। अब किसी नंबर को 2 इंटू सम इंटीजर लिखा जा सकता है तो फिर वो 2 से डिविजिबल है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ओके। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये कह सकते हैं कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब देखो ये जो हमारा कंक्लूजन निकला, इसको मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट 2 या कंक्लूजन 2, और हमारा स्टेटमेंट 1 निकला था ये वाला, a इज़ डिविजिबल बाई 2। तो इन दोनों स्टेटमेंट S1 और S2 से आप ये देख सकते हैं कि बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाई 2। यस और नो, है ना। a भी 2 से डिविजिबल आ रहा है और b भी 2 से डिविजिबल आ रहा है, जबकि हमारे इनिशियल अजम्पशन में हमने जो देखा था वहाँ से एक कंडीशन हमें मिली थी कि a और b को प्राइम नंबर है जिनमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुँचे जो कि हमारे इनिशियल अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब वहाँ तो हमने माना था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो रहा, लेकिन उसको कंसिडरेशन को लेकर जब हम आगे बढ़े तो एक इस कंक्लूजन पे पहुँच गए। मतलब हमारा जो इनिशियल अजम्पशन था वो ही क्या था, रॉन्ग था। अदरवाइज हम ऐसे इम्पॉसिबल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। अब हमारा इनिशियल अजम्पशन क्या था, इनिशियल अजम्पशन था हमारा कि जो नंबर है √2 वो रेशनल है। तो ये जो इनिशियल अजम्पशन था हमारा वो रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग हो गया तो रेशनल नहीं है तो नंबर कैसा होगा, फिर तो वो नंबर डेफिनेटली इरेशनल ही होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंक्लूजन वी कैन से दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये प्रोसेस है √2 को इरेशनल प्रूफ करने का, ओके। आई गेस आपको इस डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू।